वेनेजुएला इस वक्त एक बहुत बड़े भू राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद की स्थिति पर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरे के पूरे इलाके को कह सकते हैं अस्थिरता की आग में झोंक दिया है। तारीख याद रखिएगा, 6 जनवरी 2026। यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जी हाँ, सिर्फ 72 घंटे, बस 3 दिन पहले की बात है जब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने इस देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और अब जब निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर देश को चला कौन रहा है। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल, अब देश की कमान किसके हाथ में है। देखिए, जब लीडरशिप को लेके कंफ्यूजन होता है ना, तो कोई भी देश बिखर सकता है। और वेनेजुएला इस वक्त ठीक इसी पावर वैक्यूम यानी सत्ता के शून्य से जूझ रहा है। तो मामला यह है कि देश असल में 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ है मादुरो की वफादार उपराष्ट्रपति जो कहीं छिपकर खुद को राष्ट्रपति बता रही हैं, और दूसरी तरफ है अमेरिकी सपोर्ट वाला विपक्षी खेमा जो एक नई शुरुआत का वादा कर रहा है। ये सत्ता के लिए एक क्लासिक लड़ाई है जिसका सीधा असर अब जमीन पर, सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये जो सत्ता की खींचतान है, ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं चल रही। इसका असली भयानक रूप तो सड़क पर देखने को मिल रहा है। जब सरकार कमजोर पड़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले टूटता है। कराकस और दूसरे बड़े शहरों में ठीक यही हो रहा है। सोचिए, हालात क्या होंगे। पुलिस गायब है और दुकानों और सुपरमार्केट में खुलेआम लूटपाट मची हुई है। एक तरफ कलेक्टिवोज हैं जो माधुरो के वफादार हथियारबंद गुट हैं और वो विपक्ष के समर्थकों से सीधे भिड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक, हाँ, उन्होंने एयरपोर्ट और सरकारी बिल्डिंग जैसी जरूरी जगहों पर तो कब्जा कर लिया है, लेकिन वो हर गली, हर मोहल्ले को कंट्रोल नहीं कर सकते। नतीजा, हर गली का कोना एक जंग का मैदान बन चुका है। अब सवाल उठता है उस संस्था का जिसे देश में स्थिरता लानी चाहिए थी, यानी सेना। उसका क्या हुआ? सच तो ये है कि वेनेजुएला की सेना भी आज उतनी ही कंफ्यूज्ड और बंटी हुई है जितना कि खुद देश। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी बता रहा है। टॉप लेवल पर कई बड़े जनरल या तो सरेंडर कर चुके हैं या देश छोड़कर ही भाग गए हैं, लेकिन जो निचले स्तर के हजारों सैनिक हैं वो बेचारे अपनी बैरकों में बंद हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि उन्हें ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। ऊपर से अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है, जो हथियार डालेगा उसे माफ कर दिया जाएगा। इसने तो सेना के अंदर और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। आम नागरिक, उनकी जिंदगी एक बुरे सपने जैसी हो गई है। चलिए देखते हैं कि इंसानी स्तर पर इसका क्या असर हो रहा है। 72 घंटे, पूरे 3 दिन से वेनेजुएला का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा पावर कट नहीं है। देश का 70% हिस्सा बिना बिजली के है। मतलब ना साफ पानी, ना फोन, और सोचिए अस्पतालों में मरीजों का क्या हाल होगा जहां जीवन बचाने वाली मशीनें बंद पड़ी हैं। और जो गिनी चुनी दुकानें खुली भी हैं, वो जरूरत के सामान के लिए 10 गुना ज्यादा दाम वसूल रही हैं। पानी की एक बोतल या ब्रेड का एक टुकड़ा आज लग्जरी बन गया है। जिंदा रहना ही अपने आप में एक रोज की जंग है। और इन सब मुसीबतों के ऊपर है डर का माहौल। अमेरिकी सेना ने शाम 6 बजे के बाद सख्त कर्फ्यू लगा दिया है। मतलब लोग अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए। बाकी देश क्या कर रहे हैं? और जैसा कि उम्मीद थी, दुनिया भी उतनी ही बटी हुई है जितनी वेनेजुएला की अपनी राजनीति। मदुरो के जो सबसे बड़े सहयोगी थे, रूस और चीन, वो बहुत नाराज हैं। वो इसकी निंदा कर रहे हैं, मीटिंग्स बुला रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई मिलिट्री मदद नहीं भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला के पड़ोसी देश जैसे कोलंबिया और ब्राजील, वो अपनी सीमाएं सील कर रहे हैं। उन्हें डर है कि लाखों बेबस शरणार्थी उनके देश में घुस आएंगे, जिससे एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो जब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ही डरावना नतीजा सामने आता है। एक तरफ अमेरिकी सेना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ मादुरो के वफादार हैं जो हार मानने को तैयार नहीं। ये सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की एक परफेक्ट रेसिपी है। तो हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगले 48 घंटे यही वेनेजुएला का भविष्य तय करेंगे। क्या कोई नई सरकार हालात पर काबू पा लेगी और देश में शांति लाएगी, या फिर ये देश एक लंबे और खूनी गृह युद्ध की आग में जल उठेगा। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है और दांव पर बहुत कुछ लगा है।